नमस्कार। आज की कहानी प्रेरणादायक कहानी शंकर जी का डमरू। एक बार की बात है, देवताओं के राजा इंद्र ने किसानों से किसी कारण से नाराज होकर 12 वर्षों तक बारिश न करने का निर्णय लेकर किसानों से कहा, अब आप लोग 12 वर्षों तक फसल का मुंह नहीं देखेंगे, कोई फसल नहीं उगा सकेंगे। सारे किसानों ने चिंता जताई। चिंता में चूर होकर के एक साथ इंद्रदेव से वर्षा करवाने हेतु प्रार्थना भी की। तब इंद्र ने कहा, यदि भगवान शंकर अपना डमरू बजा देंगे तो वर्षा हो सकती है। इंद्र ने किसानों को ये उपाय तो बताया, लेकिन साथ में गुप्त वार्ता कर भगवान शंकर से ये आग्रह कर दिया कि आप किसानों के लिए डमरू नहीं बजाना। जब किसान भगवान शंकर के पास पहुँचे तो भगवान ने उन्हें कहा कि डमरू तो 12 वर्ष बाद ही बजेगा, क्योंकि किसानों ने कहा कि भगवान आप डमरू बजाएंगे तो बरसात हो जाएगी। तो भगवान ने भी इंद्र के कहे पर कह दिया कि डमरू तो 12 वर्ष बाद बजेगा। तो किसान बेचारे क्या करते, किसानों ने निराश होकर 12 वर्षों तक खेती नहीं करने का निर्णय कर लिया। उनमें से एक किसान ऐसा था जिसने खेत में अपना काम करना छोड़ा ही नहीं, वो लगा रहा। वो अपने समय पर नियमित रूप से खेत जोतना, निदाई, गुड़ाई, बिजाई यानी बीज बोने का काम कर रहा था। और ये माजरा देखकर गांव के किसान उसका मजाक उड़ाने लगे कि कुछ वर्षों बाद गांव वाले इस मेहनती किसान से पूछने लगे, जब तुम्हें पता है कि 12 वर्षों तक बरसात नहीं होने वाली, तो अपना समय और ये ताकत क्यों बेकार कर रहे हो? कि जब तुम्हें पता है भगवान ने भी मना कर दिया है कि डमरू नहीं बजेगा और बरसात नहीं आएगी, 12 वर्षों तक बरसात नहीं होने वाली है, फिर तुम क्यों अपना समय और ताकत बर्बाद कर रहे हो? तो उस किसान ने उत्तर दिया कि मैं भी जानता हूं कि 12 वर्ष फसल तो आने वाली नहीं, लेकिन मैं ये काम अपने अभ्यास के लिए कर रहा हूं कि मेरा अभ्यास जारी रहे। अगर 12 साल बैठ गया मैं हाथ पर हाथ धर के, तो मैं खेती किसानी का काम ही भूल जाऊंगा। मेरे शरीर की मेहनत करने की आदत छूट जाएगी। इसलिए ये काम मैं लगातार कर रहा हूँ, ताकि जब 12 साल बाद वर्षा हो तो भी मुझे अपना काम करने के लिए कठिनाई न हो। इसलिए मैं ये अभ्यास लगातार करना चाहता हूँ। इस प्रकार की ये किसानों की आपस की जो चर्चा है, ये माता पार्वती
अच्छे से सुन रही थी, क्योंकि भगवान तो सबकी सुनने वाले हैं। तो बात सुनने के बाद माता पार्वती भगवान शंकर से सहज में ही बोली कि प्रभु, आप भी 12 वर्षों के बाद डमरू बजाना भूल सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप इंद्र की बातों में आकर के 12 साल तक डमरू ना बजाएं और फिर जब आप डमरू बजाएं तो ना बजा पाएं। अब ये भगवान की लीला है या भगवान की प्रेरणामयी लीला है कि वो इंद्र को भी खुश करना चाहते हैं और पार्वती को भी। तो माता पार्वती की बात सुनकर भोले बाबा चिंतित हो गए और अपना डमरू बजता है कि नहीं, ये देखने के लिए उन्होंने डमरू उठाया और प्रयत्न करके डमरू बजाया। जैसे ही डमरू बजा, बारिश शुरू हो गई। जो किसान अपने खेत में नियमित रूप से काम कर रहा था, उसके खेत में भरपूर फसल आई। बाकी के किसान सिवाय पश्चाताप के और कुछ न कर सके। तो समझने के लिए इतना ही काफी है कि डमरू भगवान का तो कभी भी बज सकता है। हमें यकीन भगवान पर भी होना चाहिए, केवल मुकद्दर पर भी भरोसा करके ना बैठे रहें। भगवान पर भी यकीन करें और अपनी मेहनत पर, अपने पुरुषार्थ पर भी पूरा यकीन होना चाहिए। इसलिए केवल नकारात्मक बातों पर अपना ध्यान लगाकर नकारात्मक विचारों से नहीं भरना चाहिए। बजाय ऐसी नकारात्मकता के हम अपने कार्य, अपने व्यवसाय से संबंधित कुशलताओं की धार पैनी करने का, अपनी अभिरुचि का अभ्यास करते रहना चाहिए। मेहनत करके खाना, मेहनत पर विश्वास रखना, ये हमारा आचरण होना चाहिए। और इसी प्रकार भगवान भी सबको देखते हैं कि कौन किस प्रकार पुरुषार्थ में लीन है, कौन भगवान पर विश्वास करता है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां जीवन का हिस्सा कहलाती है, परंतु उन सभी परिस्थितियों में मुस्कुराते रहना जीवन जीने की एक कला कहलाती है। शिक्षा यही है कि आज से हम जीवन की चाहे अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, हर परिस्थिति को मुस्कुराते हुए पार करें। जीवन की हर घड़ी अनमोल हुआ करती है। अपने विवेक से और अपनी जो सोच है, सकारात्मक सोच को अपनाते हुए सकारात्मक रवैया
अपनाते हुए अपने जीवन की बाजी को जीत करके हर पल का आनंद लेते रहें। नमस्कार।